खबरपुर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में लाउड वॉल्यूम पर आज से कार्रवाई शुरू होगी। कल लाउड वॉल्यूम पर अल्टीमेटम का आखिरी दिन था और अब 2 से ज्यादा स्पीकर या साउंड बॉक्स नहीं बज सकेंगे। तय सीमा से अधिक आवाज पर लाउड स्पीकर बजाने पर भी कार्रवाई होगी। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वालों पर प्रशासन आज से कार्रवाई करेगा। तो बड़ी खबर, आज से लाउड वॉल्यूम पर मोहलत खत्म हो गई है। आज से एक्शन की शुरुआत। कल आखिरी दिन था और आज 1 से ज्यादा अगर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही अब यह भी कहा जा रहा है कि तमाम अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से बराबर निगरानी रखी जाएगी। जिस भी इलाके में निर्धारित आवाज से ज्यादा लेवल पर आवाज होगी वहां पर भी लगातार कार्रवाई की जाएगी। प्रशासनिक अमला इसको लेकर जांच टीमें बना रहा है और तमाम तरीकों से इस बात पर पूरी तरीके से अमल कराने को लेकर अब रणनीति तैयार कर ली गई है। तो आखिरकार क्या है सरकार का आदेश? तय आवाज सीमा के अंदर लाउड स्पीकर बजाना होगा। आवासीय क्षेत्र में 55 डेसिबल और शांत क्षेत्र में अलग अलग ध्वनि का ये लेवल है। औद्योगिक क्षेत्र में 75 डेसिबल की ध्वनि तय की गई है। व्यावसायिक क्षेत्र में 65 डेसिबल की जो है वो आवाज सीमा रखनी पड़ेगी। लाउड स्पीकर के लिए प्रशासन की लिखित मंजूरी भी जरूरी है। धार्मिक कार्यक्रमों में सिर्फ 2 लाउड स्पीकर ही लगाए जा सकेंगे। और सरकार का आदेश क्या है? लाउड स्पीकर के लिए प्रशासन की लिखित मंजूरी चाहिए होगी। धार्मिक कार्यक्रमों में सिर्फ 2 लाउड स्पीकर ही लगाए जा सकेंगे। शादी समारोह में बड़े डीजे बॉक्स लगाना अब गैर कानूनी है। तय आवाज सीमा के अंदर लाउड स्पीकर बजाना होगा। आवासीय क्षेत्र में 55 और शांत क्षेत्रों में 50 डेसिबल की लिमिट तय की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में और व्यावसायिक क्षेत्र में ये सीमा 65 डेसिबल तक की है। लाउड स्पीकर के लिए प्रशासन की लिखित मंजूरी होना अब अनिवार्य कर दिया गया है, जरूरी कर दिया गया है। साइलेंट जोन दिन में 50 डेसिबल और रात में 40 डेसिबल। कमर्शियल एरिया दिन में 65 और रात में 55 डेसिबल। औद्योगिक क्षेत्र दिन में 75 और रात में 70 डेसिबल ये समय आवाज की सीमा रखी गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ 3 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्वालियर से कर्ण मिश्र और भोपाल से हमारे साथ शब्बीर और कुमार इंदर जुड़ रहे हैं हमारे साथ इंदौर से। सबसे पहले आपका रुख करते हैं कर्ण। कल वो टाइम लिमिट थी लाउड स्पीकर को लेकर, आज से एक्शन शुरू हो रहा है। अमली जामा किस तरीके से पहनाया जा रहा है? क्योंकि मुख्यमंत्री का ये पहला आदेश था और इस पहले आदेश पर अमल होना बहुत ही जरूरी, क्योंकि सरकार का इकबाल तभी दिखेगा। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कल जो है लाउड स्पीकर को कंट्रोल करने का आखिरी दिन था और आज से समूचे मध्य प्रदेश के अंदर लाउड स्पीकर जो तेज आवाज में चल रहे हैं, यदि वो निर्धारित सीमा से ज्यादा बजते हुए पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। थाना लेवल पर जो है वो टीमों का गठन कर दिया गया है, जो कि फ्लाइंग स्क्वाड की तरह मौका मुआयने पर पहुंचेंगी और वहां पर यदि निर्धारित सीमा के विपरीत कोई तस्वीर पाई जाती है तो उन पर सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। मुख्य तौर पर जो साइलेंट जोन है, विशेष रूप से जहां पर कॉलेज है, स्कूल है और हॉस्पिटल संचालित हो रहे हैं, वो पूरे एरिया साइलेंट जोन घोषित किए गए हैं। लिहाजा वो एरियो पर विशेष निगरानी रहने वाली है। हमारे साथ ग्वालियर के कुछ पब्लिक मौजूद है, यहाँ पर सीधे तौर पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि वो इस माननीय सीएम का जो आदेश जारी हुआ है उसको स्वागत कर रहे हैं सभी लोग। ये तस्वीर अब आज से एक सख्त कार्रवाई शुरू हो रही है, क्योंकि कई लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोई तस्वीर बदली नहीं है समय सीमा और इसके साथ ही जो निर्धारित सीमा है उसका पालन करते हुए नजर नहीं आए हैं। नहीं, सही है, लाउड स्पीकर की सीमा होनी चाहिए। रात को 12-12 बजे तक तेज लाउड स्पीकर में बजाते हैं लोग, बहुत परेशानी होती है। ये सही निर्णय है। क्या लगता है कि जो हॉस्पिटल एरिया होते हैं वहां पर लोग परेशान होते हैं, शासकीय स्कूल है वहां लोग परेशान होते हैं? सही बात है, सही बात। देखिए, ये सभी लोग हैं ग्वालियर के जो इस आदेश का स्वागत कर रहे हैं और सभी को इंतजार इस बात का ही है, जब आज से ये सख्त कार्रवाई शुरू होगी तो मुख्य रूप से ये देखना होगा कि जो समय सीमा दी गई थी, यानी कि कल तक लोगों को अपने लाउड स्पीकर को कंट्रोल करना था, जो सीमा निर्धारित की गई है उतने स्पीकर लगाने थे। लेकिन यदि उसके बाद भी यदि लोग उस नियम का पालन नहीं कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आज से सख्त कार्रवाई थाना स्तर पर देखने के लिए जरूर मिलेगी।
ठीक है करण, वापस लौटेंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ हेमंत शर्मा भी जुड़ रहे हैं। हेमंत, क्या कुछ आप इस समय ग्राउंड जीरो पर एक्शन देख पा रहे हैं और क्या जनता इसको संजीदगी से ले रही है? देखिए, बिल्कुल, जब मुख्यमंत्री ने यह आदेश जारी किया था धर्मस्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का, उसके बाद से ही लगातार जो कार्रवाई है वो स्थानीय तौर पर देखने को मिली। जगह जगहों पर जहां पर धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर लगे थे वहां पहुंचकर जिला प्रशासन की टीम ने समझाइश दी। इसके बाद स्वतः ही धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर को उतारने का दौर शुरू हो गया। इंदौर में अगर बात करें खजराना मंदिर की या अलग अलग जगहों की, बड़ी मस्जिदों की भी बात की जाए तो स्वेच्छा से ही यहाँ पर जो लाउड स्पीकर हैं वो उतार लिए गए हैं। लेकिन जो समझाइश का दौर है वो अब खत्म हो चुका है। अब सीधे कार्रवाई के मूड में जो जिला प्रशासन और नगर निगम मैदान में उतर सकते हैं। देखिए, इंदौर कलेक्टर के साफ तौर पर आदेश जो जारी हुए थे उसके अंदर साफ था कि समझाइश देने के बाद अगर फिर भी उनको लाउड स्पीकर्स को नहीं हटाया गया तो फिर सख्ती से नगर निगम की टीम और जिला प्रशासन की टीम पहुंचकर उनको जब्त करने की कार्रवाई करेगी। इसके साथ ही कड़ी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। अलग अलग जगहों पर जो है वो अब तो जो मुख्य मंदिर और मस्जिद है वहां से लाउड स्पीकर्स हटा लिए गए हैं, लेकिन जो छोटी जगह है, छोटे धर्म स्थल हैं, अलग अलग जगह गलियों के अंदर है, वहां पर जो है वो अब कार्रवाई देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिन्होंने नहीं हटाए हैं लाउड स्पीकर्स उन पर अब कड़ी कार्रवाई यहाँ पर नगर निगम और जिला प्रशासन करता हुआ नजर आ सकता है। जी ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, सबसे ज्यादा मुझे लगता है चुनौती वो शादी समारोह को लेकर सामने आने वाली है, क्योंकि शादी समारोह में भी लिमिटेशन लगा दी गई हैं। किस तरीके से जनता इस आदेश को ले रही है शब्बीर? देखिए पवन, बात की जाए तो एक सप्ताह पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से निर्देश दिए गए थे। दो आदेश दिए गए थे, एक खुले में मांस बेचने को लेकर और दूसरा लाउड स्पीकर को लेकर। खुले में मांस को लेकर बात की जाए तो लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन इन सबके बीच तेज आवाज में जो लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं उसको लेकर बात की जाए तो एक सप्ताह तक ये निर्देश दिए गए थे कि लोगों को समझाइश दी जाए और खुद आगे आकर लाउड स्पीकर को धार्मिक स्थलों से उतार दे या फिर दूसरी जगह पर लगे हुए तो तेज आवाज में ना बजाए जाए। और आज ये कह सकते हैं कि एक सप्ताह की जो मियाद थी वो खत्म हो गई है और आज से कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लाउड स्पीकर को लेकर, लाउड स्पीकर को लेकर बात की जाए तो दो आदेशों का आज से पालन करना होगा। एक तो दो लाउड स्पीकर से ज्यादा कहीं नहीं लगे दिखाई देंगे, और अगर दो लाउड स्पीकर भी लगे या एक लाउड स्पीकर भी पवन लगे हुए हैं तो उसमें भी आपको डेसिबल का ध्यान रखते हुए, यानी आवाज का ध्यान में रखते हुए बजाना होंगे। और इसके साथ साथ बात की जाए तो 4 अलग अलग नियम बनाए गए हैं और अलग अलग इलाकों को लेकर लगाए गए हैं, जिसके अंदर रहवासी अलग है, औद्योगिक क्षेत्र अलग है, और इसके अलावा बात की जाए तो कमर्शियल जोन अलग है और साइलेंट जोन अलग है। सभी को लेकर तय मापदंड निर्धारित करके रखे हैं कि इतने डेसिबल से ज्यादा अगर बजेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजधानी भोपाल पूरे मध्य प्रदेश में पवन एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर बात की जाए तो लाउड स्पीकर को लेकर एक शादी समारोह में, जो आपका सवाल भी था कि सबसे ज्यादा शादी समारोह को लेकर क्या रणनीति होगी, तो शादी समारोह में ही एक लाउड स्पीकर तेज आवाज में बज रहा था तो वहां पर लाउड स्पीकर भी जब्त किया गया है। इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की गई है। प्रशासन का यह कहना है कि हम टीम गठित करेंगे और अलग अलग जगहों पर इस तरीके के अगर शादी समारोह, खासकर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो सबसे ज्यादा बैरागढ़ इलाके में शादी होती, वहीं पर ही गार्डन है, तो उस इलाके में एक टीम बनाई जाएगी और फिर वहां पर अगर कोई भी दिखाई देगा तो वहां पर कार्रवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सबके बीच ये कह सकते हैं कि धार्मिक स्थल के मामले में मध्य प्रदेश के धर्मगुरुओं ने अच्छी पहल करी है और अधिकतर जगहों पर खुद लाउड स्पीकर उतार लिए हैं। पवन, ठीक है, कर्ण का रुख करते हैं। कर्ण, ये जो शादी समारोह वाला मामला है ये सबसे ज्यादा संवेदनशील हो सकता है, इसको लेकर आम जनता क्या कह रही है अगर आपकी किसी से बात हुई हो? बिल्कुल, शादी समारोह में जिस तरह की तस्वीर देखने के लिए मिलती है वो कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए सबसे ज्यादा परेशानी का सबब बनती है, क्योंकि देर रात तक डीजे जब बजते हैं तो विशेष रूप से जब परीक्षा का समय होता है तब लोग ज्यादा परेशान होते हैं। यहाँ पर काफी संख्या में लोग मौजूद हैं, युवा मौजूद हैं। आपसे जानना चाहूंगा कि जब शादी समारोह का वक्त होता है तो ऐसी स्थिति में देखने में आता है कि लोग तेज डीजे बजाते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, जिनके घर में बीमार बुजुर्ग हैं या बीमार शख्स हैं वो भी परेशान होते हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? वो चाहते हैं शोर शराबा बंद हो, तो क्या है आपकी जो बात सही है वो कहना सही है, वो शोर शराबा बंद होना चाहिए। शादी की समारोह की स्थिति में तेज डीजे, लोग कितने परेशान होते हैं? बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ, मेरा तो मानना ये है, मैं आपको बताया है, ये जो डीजे में जो फालतू चीजों पैसा लुटाते हैं वही पैसा किसी गरीब के काम में दे दिया जाए
तो उसके पुण्य भी मिलेगा, उसका काम भी होगा। डीजे से कितनी परेशानी होती है लोगों को? होती है, काफी परेशानी होती है। बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात क्या है, सो रहा है, बुजुर्ग सो रहा है, बीमार आदमी है, तो उसको तकलीफ काफी होती है उसको डीजे से। मतलब चीजों को बंद होना चाहिए। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर लोग खुद मानते हैं कि जब शादी समारोह होते हैं तो मैरिज गार्डन होते हैं, इसके अलावा कोई होटल्स हैं, तो वहां पर तेज आवाज में जब डीजे बजते हैं तो लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ठीक है करण, वापस आएंगे आपके पास। हेमंत, डीजे एसोसिएशंस कई जगहों पर देखी गई हैं, क्या इन लोगों से जो डीजे की दुकान का संचालन करते हैं ऐसे लोगों से बात की गई है? पुलिस के द्वारा समझाइश दी गई है कि कम से कम वो ही इस बारे में पहल करें? देखिए बिल्कुल पवन, इंदौर में कमिश्नरी सिस्टम जारी है और किसी भी प्रकार के आयोजन के लिए आप पुलिस से यानी कि इंदौर पुलिस कमिश्नर से इसके लिए आदेश लेना, नियम अनुसार अनुमति लेना होगी, क्योंकि जो आवेदन है वो स्थानीय थाने पर दिया जाना चाहिए। जो क्षेत्र के अंदर गार्डन संचालक है उनको भी साफ तौर पर निर्देश जो थाना प्रभारियों के गए हैं कि उनके गार्डन के आसपास निकलने वाली बारात या उनके गार्डन तक आने वाली बारात या उनसे गार्डन से जाने वाली बारात के अंदर डीजे का उपयोग बिल्कुल कम करवाएं। जो डेंसिटी के मुताबिक तय नियम किए गए हैं उन्हीं नियम के अनुसार उतने ही कम आवाज में उन डीजों को संचालित किया जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए पवन, इसमें अब जो शादी के अंदर जीजा फूफा मामा जो है वो नाराज हो सकते हैं, क्योंकि डीजे की आवाज में कहीं ना कहीं खुशी का माहौल होता है और एक खुशी जो है वो काफी तरीके से वो मनाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो इससे जरूर परेशान होते हैं। आसपास में कई जगहों पर गार्डन के पास हॉस्पिटल्स हैं, कई जगहों पर अगर आसपास में देखें तो बीमार लोग रहते हैं, तो इससे ध्वनि प्रदूषण जो है वो होता ही, उससे लोग भी कहीं ना कहीं खासे परेशान होते हैं। इसके साथ ही इंदौर कलेक्टर ने भी यहाँ पर जो डीजे संचालन करने वाले एसोसिएशन, ठीक है हेमंत, वापस लौटेंगे आपके पास। शब्बीर का रुख करते हैं। शब्बीर, सुप्रीम कोर्ट की ये रूलिंग बहुत दिन से है, गाइडलाइंस बहुत दिन से जारी की गई थी लेकिन फॉलो नहीं हो पा रही थी। क्या अब लगता है कि जनता इसमें सहयोग करेगी? क्योंकि आने वाला वक्त जो है वो चुनाव का भी है, सरकार को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सख्ती के चलते कहीं ये आदेश उनके विपक्ष में ना चला जाए। देखिए सबसे बड़ी चीज यही है कि आदेश तो पहले से भी था, सुप्रीम कोर्ट का था, लेकिन उसके बावजूद भी नियमों को पालन नहीं किया जा रहा था। लेकिन जब डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से जब पदभार ग्रहण किया गया था तो उस वक्त ये निर्देश दिए गए थे कि सख्ती से जो आदेश दिए गए उसका पालन होता हुआ नजर आए। लेकिन चीज ये है कि अभी एक सप्ताह से तो सख्ती से पालन होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिस भी पहुंच रही है, प्रशासन भी पहुंच रहा है, लोगों के पास में धार्मिक स्थल पहुंच रहा है और कार्रवाई करने के निर्देश और चेतावनी देते हुए भी नजर आ रहे हो। कई जगहों पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन सवाल यह है कि ये निरंतर जारी रहे। अगर निरंतर जारी नहीं रहेगा तो हम देखेंगे कि पहले की तरह वापस से उतनी ही तेजी से आवाज से लाउड स्पीकर बजने लग जाएंगे, चाहे वो कहीं पे चाहे हम धार्मिक स्थल की बात करें पवन या दूसरी जगहों की बात करें। लेकिन एक बड़ी और चीज है, ऐसा ना हो कि सिर्फ लोगों पर ही नियम थोप दिए जाए और राजनीतिक दल जो आपका सवाल भी था, राजनीतिक दल जो है वो लाउड स्पीकर तेज से बजाएं। चाहे हम स्वागत सत्कार की बात करें, जो जीत कर आए हैं उस वक्त भी हमने देखा था कि बड़े बड़े लाउड स्पीकर बजाए जा रहे थे। जीतू पटवारी ने पदभार ग्रहण करा था परसों के दिन, तब भी बहुत तेजी से लाउड स्पीकर बज रहे थे, उस वक्त भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो दो नियम ना हो, अलग अलग ये कि आम जनता के लिए अलग, राजनीतिक पार्टी के लिए अलग, एक नियम रहेंगे तो जनता भी साथ खड़ी रहेगी। और इस जो ये कह सकते हैं कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है और इसके कारण तेज आवाज के कारण, तो उस पर रोक लग सकती है। लेकिन एक नियम फॉलो होंगे तो दिक्कत आएगी पवन। बिल्कुल, पैमाना एक होना चाहिए, जनता हो या फिर माननीय हो या फिर जनप्रतिनिधि हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया शब्बीर, हेमंत और कर्ण, आप तीनों का इस ग्राउंड रिपोर्ट दर्शकों तक साझा करने के लिए।